Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video we will solve exercise 3.2. Question 1. Write the answer of each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Part 2. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Part 3. Write the name of the point where these टू लाइन इंटरसेक्ट. तो यहाँ पर देखिएगा कार्टेशियन प्लेन हमने शो किया हुआ है. अगर हम किसी प्लेन को देखें, प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय 2 लाइंस एंड दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दो जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, उनके द्वारा किसी प्लेन को हम 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं. पार्ट 1 में हमने देखेगा, पार्ट 1 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. यानी यहाँ पर देखिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम इस फिगर में देख पा रहे हैं. कार्टेशियन फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं. द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स इन रेक्टेंगुलर एक्सिस. इट्स नेम इज रेक्टेंगुलर एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो पार्ट 1 का जो आंसर होगा, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर रेक्टेंगुलर एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस. सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय these two lines. So the name of each part of the plane divided y axis, this is known as quadrant. So its name is quadrant. Part 3, what is the name of point where these two line intersect. यहाँ पर हम देखेगा इन दोनों लाइंस को हम देख रहे हैं, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, और ये दोनों आपस में दे आर मीटिंग, दे इंटरसेक्ट, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज, फिगर में हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय O एंड दिस O इज नोन एज origin. So its name is origin. Question 2 in C figure 3.14 and write the following. पार्ट 1 करते हैं. पहले हमने फिगर को देखना है और उसमें बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होंगे. पार्ट 1 देखेगा, बी पॉइंट इज हियर, दिस इज द बी पॉइंट. तो इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमने ये देखना है कि इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है. वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट को और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा वाई कोऑर्डिनेट को. वाई एक्सिस से डिस्टेंस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस 5 है, तो इसको हम -5 कहेंगे. एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस -5 मींस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -5 एंड एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है एंड दिस डिस्टेंस इज 2. So coordinate of point V will be -5, 2. Part 2, coordinate of C. यहाँ पर part 1 का आंसर लिख लेते हैं पहले. This is -5, 2. Now coordinate of C part 2 के लिए. C point is here. इसके कोऑर्डिनेट देखने के लिए देखेगा y एक्सिस से डिस्टेंस इज 5 और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, so it is 5 and x एक्सिस से डिस्टेंस is also 5 but it is negative in negative y direction. So its coordinate will be 5, -5. तो पार्ट 2 का आंसर 5, -5 होगा. पार्ट 3, the point identify the coordinates -3, -5. So -3 is the x coordinate, -5 is the y coordinate. तो यहाँ पर -3, -5 यानी -3 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस नेगेटिव x डायरेक्शन में. तो हम पहले -3 देख लेते हैं. दिस इज -3 नेगेटिव x डायरेक्शन में और नेगेटिव y डायरेक्शन में हमने 5 यानी 5 मूव करना है, तो -5 रिप्रेजेंट होगा. -3, -5, so it will be represented by point E. So the point identify the coordinate -3, -5, it is point E. Now part 4, the point identify the coordinate 2, -4, यानी x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज -4, यानी x डायरेक्शन में हमने +2 चलना है और y डायरेक्शन में हमने -4 चलना है, नेगेटिव y डायरेक्शन में. ये हमने देखेगा ओरिजिन से
+2 हमने मूव किया, देन नेगेटिव y डायरेक्शन में हमने मूव किया -4, सो ये हमें G पॉइंट मिल जाता है। सो पार्ट 4 का आंसर होगा पॉइंट G। तो यहाँ पर G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ मेंशन कर देते हैं। इसी तरह से पार्ट 3 का जो क्वेश्चन था, E आंसर था, उसके कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं -3 -5। पार्ट 5 में पूछा गया है द एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पहले हम पॉइंट D देखते हैं कहाँ पर है। पॉइंट D इज हियर, दिस इज द पॉइंट D। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मींस y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, और y एक्सिस से डिस्टेंस ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो इसको हम कहेंगे यानी x कोऑर्डिनेट विल बी +6। सो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D विल बी +6। पार्ट 6 द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। और ऑर्डिनेट देखने के लिए हमने x एक्सिस से डिस्टेंस देखना होता है, तो पहले H पॉइंट देख लेते हैं। H पॉइंट इज हियर, और इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे इट इज -3। सो y कोऑर्डिनेट विल बी -3। सो पार्ट 6 का आंसर -3 हो जाता है। पार्ट 7 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। सो L पॉइंट, पहले L पॉइंट सर्च कर लेते हैं। L पॉइंट इज हियर, दिस इज L पॉइंट। सो L पॉइंट हम देखेगा, L पॉइंट पर जाने के लिए हमने यानी हॉरिजॉन्टली यानी x एक्सिस पर मूव नहीं करना है, यानी x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस पर मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी 0, केवल y एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पर मूव कर रहे हैं अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। सो इसको हम +5 कहेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ L विल बी 0, +5। सो पार्ट 7 का आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर 0, 5। कोऑर्डिनेट ऑफ L विल बी 0, 5। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, M पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस पर है, तो यानी यहाँ पर M पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले हमने नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा -3, और वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मूवमेंट, मींस इसको हम इस तरह से कहेंगे कि y एक्सिस से डिस्टेंस नेगेटिव x डायरेक्शन में है -3, और x एक्सिस से डिस्टेंस इज 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ M विल बी -3, 0। सो यहाँ पर पार्ट 8 का आंसर होगा -3, 0। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate, Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.